अब बात करेंगे मौसम को लेकर, जहां शहर शहर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ, जहां घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम मापी गई। साथ ही उत्तर भारत में शीत लहर का कहर देखने को मिला। 5 और 6 जनवरी का अगर जिक्र किया जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था कि बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश की संभावना जताई गई 5 और 6 जनवरी को। और इसके साथ ही आने वाले समय में घना कोहरा छा सकता है। हालांकि ये सुबह सुबह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिल पाया, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हैं वो अपने वाहन की हेडलाइट जलाते हुए नजर आए, ताकि किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा ना होने पाए। वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि किस तरह से तमाम एहतियात कदम उठाए जा सकते हैं। ये 2 तस्वीरें जो कि इस पूरे मौसम से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ देखिए किस तरह से हेडलाइट जलाते हुए जो 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में थोड़ी डिस्टेंस, थोड़ा गैप बनाते हुए भी वो लोग नजर आए, ताकि किसी भी तरह से ठंड और इस कोहरे की चपेट में वो ना आने पाए, इससे बचा जा सके। वही बात अगली खबर की भी, जहां नोएडा में 8वीं तक के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया। ठंड के चलते 8वीं तक की क्लास को स्थगित कर दिया गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन का यह बड़ा आदेश है, जहां आपको बताते चले कि नोएडा में 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। छात्रों को कोई बड़ी परेशानी ना हो इस ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से, उसके चलते ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। ठंड के चलते 8वीं तक की क्लास फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शायद ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं आने वाले समय में, लेकिन अभी इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं हुआ, क्योंकि बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन का ये एक बड़ा आदेश है, जहां नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ठंड के चलते 8वीं तक की क्लास स्थगित कर दी गई है और बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन का ये बड़ा आदेश। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि दिल्ली, भटिंडा, गुवाहाटी, जयपुर, ओडिशा, अयोध्या, प्रयागराज और गोरखपुर की है, जहां पर सभी तस्वीरों में अगर आप नजर डालेंगे तो महज घना कोहरा ही छाया हुआ है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि सुबह सुबह बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ दिखती थी मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन जिस तरह से एकदम से शीतलहर चल रही है, ठंड बढ़ रही है, घना कोहरा बढ़ रहा है, उसकी वजह से अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग फिलहाल अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। दिल्ली से दीपक शर्मा मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, तो वहीं मेरठ से अर्जुन त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में दीपक, सबसे पहले रुख आपका करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो फिलहाल कोहरे का इंतजार कर रहे थे कि शायद अब जल्दी कोहरा पड़ेगा, लेकिन अब जैसे ही जनवरी का आगाज हुआ घने कोहरे ने दस्तक दे दी। फिलहाल क्या क्या परेशानियां धरातल पर देखने को मिल पाई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो है कोहरा इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है, ये कुछ दूरी तक ही जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाड़ियों को खासकर लाइट जलानी पड़ रही है, अपने विंडसर है वो जलाने पड़ रहे हैं, तो जो शीशे पे पड़ी है, जिसके से देखने में जो है लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। फिटरन भरी सर्दी जो है देखने को मिल रही है दिल्ली में, और शीतलहर भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से शरीर जो है वो जकड़न महसूस कर रहा है। और जो खासकर सड़कों पर लोग सोते हैं, जो रहरी बसेरों में सोते हैं, उनको जो है वो काफी सामना करना पड़ रहा है ठंड का, और अलाव लगा के जो है वो सहारा ले रहे हैं। और जगह जगह पर खासकर जो ऑटो चालक होते हैं, जो देर रात ऑटो चलाते हैं, वो जो है अगर उनका कोई स्टैंड बना हुआ है तो वहां पर अलाव लगाते हैं, उनको इलाज किस तरीके से गुजारते हैं। इस तरीके से लोगों को जो है अपना सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां जो है वो भी देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल में जो है ठंड से आने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, और खासकर पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो है दिल्ली में जो है खासकर ठंडी हवाएं चलने को मिल रही है, और ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आज के तापमान की बात करें दिल्ली में तो लगभग 8 डिग्री तापमान जो है अभी तक दर्ज किया गया है, और ठंड लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 6 जनवरी को बारिश हो सकती है, उसके बाद ठंड और आगे देखने को मिलेगी। तो लोग लगातार ठंड से बिल्कुल, ठंड अभी भी लोगों को परेशान कर रही है और आगे आने वाले समय में अगर जब बारिश होगी तो उसके बाद ठंड और ज्यादा परेशान करती हुई नजर आएगी। ऐसे में अर्जुन, आपका रुख करते हुए, मेरठ में क्या स्थिति बढ़ते ठंड को लेकर? देखिए देखो, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरह से शीतलहर चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो बर्फबारी जारी है, जिसके बाद से लगातार मेरठ में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं अगर स्कूलों की बात की जाए तो 8वीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी के तक के लिए बंद कर दिया गया है। वही विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो कुछ तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकती हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मेरठ के शास्त्री नगर चौराहे पे, जहाँ चौराहे पे आप साफ तौर से ये तस्वीरों में साफ नजर आ सकता है कि किस तरीके से जो वाहन है वो लाइट जला करके, जो अपने 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, वो लाइट जला करके जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं
अगर तापमान की बात की जाए तो मेरठ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। आगे आने वाले समय में जैसे कि 5 और 6 तारीख में बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई जा रही है, वही यहाँ के कृषि वैज्ञानिक यूपी शाही का कहना है कि 5 और 6 जनवरी को बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं, यानी बर्फ भी गिर सकती है, जिसके बाद में लगातार ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। और ऐसे में यदि ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो वही मरीजों को भी अपनी सेहत का देखभाल करना पड़ता है। मरीजों की अगर बात की जाए तो जिस समय अब ठंड बढ़ी है उस समय लगातार हार्ट के और मांसपेशियों के दर्द के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कल 4526 मरीजों ने जिला अस्पताल पहुंच करके ठंड से अपने जो मांसपेशियों का दर्द है और परेशानियों को डॉक्टर्स को दिखाया है। बिल्कुल, और इसी के बाद ही लोग फिलहाल अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि इस बढ़ती ठंड और शीतलहर से बचा जा सके। दीपक, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, चूंकि देखिए अर्जुन ने भी जानकारी साझा की किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभी जिक्र नहीं किया गया शासन प्रशासन की तरफ से। क्या दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताते हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ यूपी और मध्य प्रदेश में तो येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। पूरा उत्तर भारत जो है सब ठंड के प्रकोप से जो है वो गुजर रहा है और खासकर जो सड़कों के किनारे सोने वाले लोग हैं उनको जो है ठंड का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ठंड होती है, कई लोग होते हैं कंबल भी नहीं होते, रात को लोग आते हैं उनको कंबल उड़ा के जाते हैं, इस तरह के कोई लोग भी देखने को मिलते हैं। रैन बसेरे पे तमाम इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली सरकार जो है लगातार जो सड़कों पे सोने वाले लोग हैं उनको जाके बोलती है कि जाइए आप रैन बसेरे पे सोइए, वहाँ पे तमाम तरह के इंतजाम आपके लिए किए गए हैं। और इस तरह की तमाम जो सरकार जो कर सकती है लोगों के लिए, यहाँ पर सड़क किनारे रहने वाले के वो इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है सुबह सुबह निकलते हैं, वो चाय बांटते हैं, जो खासकर सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर किनारे रहने वाले लोग हैं। पीसीआर वैन दिल्ली पुलिस की जो खड़ी होती है उनको लोग जाके चाय पिलाते हैं, क्योंकि मोदी पूरी रात जो है दिल्ली की जो है सुरक्षा को वो काबिज करते हैं, इसलिए उनको भी लोग जाके पिलाते हैं। तो ठंड जो है वो देखने को जिस तरह से मिल रही है और खासकर ठंडी हवा जो दिल्ली में चल रही है उससे जो ठंड महसूस हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है कोहरा जो है वो अभी इतना जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कोहरे से जो है खासकर गाड़ियां जो है उनको दिक्कतें आ रही है, सामना करना पड़ रहा है, लाइट जलानी पड़ती है, इंडिकेटर जला के अपने चारों जमने पड़ते हैं, तब जाके कई सड़कें, क्योंकि ऐसे में जब कोहरा बढ़ता है तो हादसे भी जो है सड़कों पर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और देखिए शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है ताकि लोगों को इस बढ़ती ठंड से बचाया जा सके। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बढ़ती ठंड और घने कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर चल रही है, चाहे उत्तर भारत हो या फिर पहाड़ी इलाकों में, किस तरह से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा वो भी सुनिएगा। ठंड तो अभी काफ़ी पड़ रही है और ठंड पड़ेगी भी। अगर जनवरी में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब ठंड पड़ेगी। लेकिन ठंड की सरकार द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। बाहर में जो है लकड़ी का जो है प्रबंध किया गया है, लकड़ी जगह जगह जलाया जा रहा है। कंबल का जो है गरीबों को वितरण किया गया। और हमारे अयोध्या में तो लोग इतने दर्शक आ रहे हैं कि इस ठंड के महीने में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है अयोध्या मेरा जो है जगमग है। ठंड में भी अच्छे है। जो मॉर्निंग वॉकर है हमारे सब मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं। जो ठंड के लिए घर में बैठे वो बैठे हैं, लेकिन ठंड का जो नहीं कर रहे हैं हम लोग सभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। किसी तरह का वो नहीं है। ठंड तो खूब बढ़िया है, पड़नी भी चाहिए। ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूँ नहीं होगा। ठंड पड़ना भी चाहिए, इस समय आवश्यक भी है ठंड पड़ना। नहीं ठंड पड़ेगी तो कैसे काम चले। कोहरा तो आज शुरू हुआ है, कोहरा तो बहुत कम था, आज शुरुआत है कोहरा की। हाँ, लेकिन अभी है कि बचाव से अपना कपड़ा सब अपना पहने रहते हैं भाई, कपड़ा पहने, टोपी लगाए, मफलर लगाए, सब अपना बचाव इसी तरह से कर रहे हैं। कपड़े बहुत ठंड पड़ रही है और यहाँ पर हम लोग गर्म कपड़े भी पहन रहे हैं, आग भी सेक रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं मॉर्निंग वॉक भी आ रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है अयोध्या में। इधर 3 दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है और कोहरे बहुत ही ज़्यादा आज हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडक है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग टहलने के लिए रोज ही आते हैं यहाँ। और ठंडक तो बहुत ज़्यादा है, आज कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, एकदम अंधेरा छाया हुआ है और ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है आज। अरे ऐसे आए थे हम, इतनी ठंड पड़ रही है कि फिर अब नौकरी कैसे करें हम लोग। इतनी बहुत ठंड पड़ रही है, इसमें ज़्यादा ठंड पड़ रही है। कोई क्या करें, पेट का सवाल है ना। नहीं आएंगे तो कौन देगा? सरकार देगी कि आप लोग कोई कौन देगा हमको?
कोई नहीं दे सकता। जब तक अपना मेहनत हम नहीं करेंगे कोई नहीं देने वाला है। न कई जगह जगह अलाव जलाने कोई